विचार करना थोड़ा सा। जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, इच्छा निरोधा तप है। आचार्य उमा स्वामी ने यही सूत्र दिया है। क्यों? तप है क्या? तपस्या है क्या? अगर जब तक हमारे पास इच्छाएं हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं, समझा, इच्छाओं का दमन नहीं कर पा रहे, तो समझो कि हमारी तपस्या बहुत दूर है। क्या? तपस्या का ढोंग अलग हो जाए बात अलग है, परंतु इच्छाएं जब तक दमन नहीं होंगी, जब तक वह हमको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। रिया जी, यहाँ कह रहे हैं सभा में एक सेठ जी बैठे थे। यहाँ एक कथा प्रारंभ हो रही है। सभा में एक सेठ जी बैठे थे, सन्यासी भी बैठा था। वही सभा तो उसी को कहते हैं जहाँ सभी लोग समा जाएं। सभा का मतलब क्या? जहाँ संभलने का उपदेश हो रहा हो और जहाँ सभी लोग संभलने के लिए बैठे हों और अपने को संभाल के बैठे हों, उसी का नाम सभा है। कल्पना समझ में आ रही है? सन्यासी कह रहा था कि त्याग करने से जीव संसार से पार हो जाता है। सन्यासी क्या कह रहा? सन्यासी कह रहा कि संसार से अगर पार होना है तो त्याग करो। क्या करो? एक दिन बाद में सन्यासी किसी दूसरे गांव जा रहा था। मान लो बिहारी से बना ग्राम जा रहा था। बीच में एक नदी मिली। क्या मिली? एक नदी मिली। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए नदी मिली। नदी पार करने के लिए नाविक ने सन्यासी से कहा, जो नाव वाला था उसने सन्यासी से कहा कि एक आना लेंगे। क्या कहा? नाव वाले ने कहा कि नदी को पार कराने के लिए एक आना लेंगे। सन्यासी के पास तो कुछ था ही नहीं। क्या नहीं था? सन्यासी के पास तो कुछ था ही नहीं। सन्यासी ने कहा कि अब तो हम इसी पार रहेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम पार कैसे होंगे? किसी पार, हाँ, किसी पार सही पार ही तो है, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो। सन्यासी को क्या है? हाँ, उस पार नहीं जाएंगे। एक सेठ भी उस बंदा जा रहा था। क्या? एक सेठ भी जा रहा था। तो उस सेठ ने एक आना सन्यासी का और एक आना अपना दिया। नाव वाले को
एक आना तो अपना दिया और एक आना वो सन्यासी का दिया। अब तो नाव से वह दोनों नदी पार हो गए। क्या हो गए? वह नदी पार हो गए। सेठ ने कहा, सन्यासी महाराज, आप तो कहते थे कि जो त्याग करता है वह इस संसार को पार कर जाता है। क्या? सेठ जी बोले सन्यासी से कि सन्यासी, आप तो ये कह रहे थे कि जो त्याग कर देता है वो संसार से पार हो जाता है। यहाँ तो आप एक छोटी सी नदी भी पार ना कर सके। है? सन्यासी ने कहा, भाई ये त्याग का ही तो परिणाम है कि इस पार आ गए। ये त्याग का ही तो परिणाम है, तो इस उस पार से इस पार आ गए। दो आने का जो आने का हाँ, दो आने का त्याग किया आपने। पहले एक आना अपना दिया और एक आना हमारा दिया। आपने अपनी जेब से दो आने का त्याग किया, तभी तो उस पार से इस पार आ गए। रिया जी समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? बुद्धि में बैठ रही है? हाँ। मतलब सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी जेब में अगर द्वाना नहीं होते तो हम नदी पार ना तुम हो पाते ना हम हो पाते। हमने अपनी जेब से पहले त्याग किया और उस नाव में बैठे और उस नाव वाले ने हमें पार कर दिया। समझ आया ना? हाँ, बिगैर त्याग के हम नदी पार नहीं कर सकते। इससे इस पार आज आ गए। त्याग करने से हानि कुछ नहीं। क्या नहीं? त्याग करने से हानि कुछ नहीं, बल्कि बुद्धि हो वृद्धि होती है। क्या कहा? त्याग करने से कोई हानि नहीं होती, परंतु उससे वृद्धि होती है। धन घटता है तो पाप से एवं से त्याग से धन बढ़ता है। क्या कहा? जब हमारे पास से धन घटता है तो पाप से बचते हैं। समझा? जो ऐश्वर्य है, जो आदतें हैं, उनसे हम बचते हैं। त्याग से धन बढ़ता है। वह तो जितना भाग्य में है वो आता ही है। सब प्रकार की आशाओं का त्याग हो तो अपना ज्ञान स्वरूप ही अपनी शरण में है। क्या कहा? अपना स्वरूप ही अपनी शरण है। ऐसा त्याग हो और अपने आप के स्वरूप को देखो। अपने आप के स्वरूप में निवास हो, किसी पर की आशा ना बने। ये ज्ञान ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। समझ आया? यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, वही सच्चा मित्र है मेरा, वही मेरा वैभव है। बाकी का सब जो है जब तक, परंतु वैभव मिलेगा कब? इसके अलावा जितने भी मेरे पास परिग्रह है, जब तक उसका परिग्रह का त्याग नहीं होगा, जब तक वह वैभव हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या है समझ?
हाँ है, त्याग नहीं होगा जब तक हमको वह ऐश्वर्य इत्यादि कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने प्रभु का स्मरण करो, अपने प्रभु का स्मरण रहे तो सुख प्राप्त करने का उपाय प्राप्त हो सकता है। क्या कहा? अगर प्रभु का स्मरण है तो सुख प्राप्त करने का उपाय प्राप्त हो सकता है, परंतु प्रभु के प्रति तुम्हारा स्मरण नहीं है, प्रभु को आप याद नहीं कर रहे, आप अपने प्रभु को याद करने की भावना भी नहीं जग रही। समझ में आया? क्या नहीं जग रही? हाँ, वह भावना नहीं जग रही। विचार करना, क्या वह आप क्या सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं? समझ में आया? हाँ, विचार करना थोड़ा सा। जब तक इन चीज़ों पे हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, जगत के अन्य जीवों को देखो, जितने भी जगत में जीव हैं, जो सुखों की जिन्हें अभिलाषा लगी है, जो सुखी होना चाहते हैं, वह पहले त्याग पर ही उतरते हैं। जब तक संसार के प्रति उनका उदासीन भाव नहीं है, क्या जब तक उनके अंदर वैराग्य नहीं उमड़ रहा है, संसार उनको बैर के समान नहीं दिख रहा। क्योंकि संसार को बैर क्यों कहा? कि आपने बैर देखा है ना, खाने वाला, खाते भी होंगे, हाँ, ऊपर से कितना मीठा होता है, परंतु उसकी गुठली अगर दांत के नीचे आ जाए तो दांत को तोड़ दे। क्या समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना स्वादिष्ट होता है कि बच्चे जो होते हैं बेर, हाँ, पीले पीले जो बेर आते हैं मीठे वाले, छोटे छोटे बेर जो आते हैं, हाँ, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले तो क्षेत्रों में बहुत ठेल व्यक्ति थी, भर भर के लेके आते, उसे बांटते थे प्रसाद के रूप में। हाँ, सोनागिर जाते वहाँ से बेड लेके आते थे, सिगिर जी जाते वहाँ से बेड लेके आते थे, और भी क्षेत्रों में जाते वहाँ से बेड लेके आते थे, फिर उसे बांटते थे मोहल्ले में। ये सारी परंपराएं बंद हो गई। संसार को बेर के समान कहा कि संसार बड़ा मीठा दिखता है, परंतु जब उसमें राग द्वेष की जो गुठली है, हाँ, समझ आ, वो बड़ी गुठली बड़ी खतरनाक है। समझ, क्योंकि वह गुठली दांत से टूटने से भी नहीं टूटती, दांत टूट जाता है परंतु गुठली नहीं टूटती। और जिसके दांत नहीं है उसके अगर मसूड़े में जाकर बैठ गई और उसने दबा दिया तो उसके समझ लो कि हो गया काम, उसके तो आगे चल के कैंसर ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आगे नहीं आई? इतनी भयंकर चोट लगेगी कि आगे चल के कैंसर बन जाएगा। तो संसार को वेर के समान कहा कि ऊपर से बड़ा मीठा लगता है,
स्वादिष्ट लगता है, परंतु अंतरंग में देखो तो बड़ा कठोर है। हाँ, उसमें कोई सार वस्तु नहीं है। हाँ, जैसे ही संसार की और भी उपमा दी है, केले का वृक्ष हुआ करता है और केले का जो वृक्ष है, जो उसके पत्ते हैं, जब एकत्र हैं, जब वो फल देते हैं और उन पत्तों को जब एक एक करके निकाल दिया जाता है और अंतरंग में देखा जाए तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कुछ मिलता है क्या? लास्ट में भी पत्ता मिलता है, हाँ, कुछ उसमें मिलता ही नहीं है। सार वस्तु कुछ नहीं है। जब तक वह पूरा का पूरे पत्ते एक दूसरे से मिले हुए हैं, जब तक उस पर फल आ रहे हैं, और जैसे ही पत्ते अलग अलग हो जाते हैं तो उस पर फल भी नहीं आते हैं। तो संसार को पत्ती उस केले के वृक्ष के समान कहा कि जैसे उन केले के वृक्ष के उस पत्तों के उस जड़ों में कोई सार नहीं है, लास्ट में जाकर को तो पत्ता ही निकलेगा, कुछ भी उसमें मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? तो संसार इसी प्रकार का है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है, और जिस हम सुख को मान रहे हैं वह भी झेर से लिपटी हुई क्या क्या है, और ऊपर से तलवार के ऊपर झेर लगा हुआ है, समझा, और ऊपर से मीठी मीठी चाशनी लगी है और बड़ी अच्छी लग रही है खाने में, क्या चाटने में बड़ी अच्छी लग रही है, और उसे चाटते चले जाते हैं, और एक दिन क्या होता है कि वह उसकी जो चाशनी को चाटते चाटते और उसकी अंतरंग की धार निकल जाती है, और वह जैसी कटती है और वह क्या, और झेर उससे स्पर्श होता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माया देवी जी, हाँ, संसार इसी प्रकार का बताया। संसार का जो आनंद है इसी प्रकार का है। देखिए, संसार के इंद्रियों के भोगों की वस्तुएं जब मिलती हैं कितना आनंद आता है। चाहे स्पर्श इंद्रिय संबंधित कोई वस्तु है, चाहे वो रचना इंद्रिय के संबंध से कोई वस्तु है, चाहे वह ग्रहण इंद्रिय के संबंध वस्तु है, चाहे वो चक्षु इंद्रियों के संबंध कोई वस्तु है, चाहे कर्ण इंद्रिय के संबंध कोई वस्तु है, इन पांच इंद्रियों के भोगों की जो भी वस्तुएं हैं, समझा, भोगने में बड़ा आनंद आता है, परंतु भोगने के बाद में जब देखा जाता है, देखते देखते ये पता चलता है कि स्पर्श इंद्रिय के कारण शरीर दुबला हो गया, पतला हो गया, क्या शुगर हो गई, हाँ, क्या हो गई, समझ में आया? स्पर्श इंद्रिय बेकार हो गई, शरीर काम नहीं करता। देखते देखते जिस इंद्रियों के ऊपर हम बड़े इतराते थे, घमंड था, हम बहुत सुंदर हैं, हाँ, बहुत हम काबिल हैं, मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, हाँ, जिस रास्ते से निकल जाते थे वह उसके छज्जे टूट जाते थे, हाँ, और जिस गली से गुजर जाते थे गली, हाँ, जाम हो जाती थी, रोड से निकलते थे तो रोड जाम हो जाती। ऐसे ऐसे क्या कामदेव जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया, क्या समझ आया? देखिए, जो हमारे श्री कृष्ण जी के जो पिताजी थे वसुदेव, वसुदेव नाम, वसुदेव के आप इतिहास उठा के देखिए, वो कितने सुंदर थे, हाँ, और इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देख करके 90-100 साल की बुढ़िया भी उनके ऊपर मोहित हो जाती थी, क्या समझा?
100 साल की बुढ़िया जिसके मुंह में दांत नहीं, आंत नहीं, हाँ, वो भी बुढ़िया कहती थी ये मेरे को मिल जाता तो कैसा लगता। समझ आया? हाँ, जब 100 साल की बुढ़िया की ये स्थिति थी तो सामान्य क्या उन्हें क्या कहना, और उसे जिस रोड से निकलते थे, जिस गली से गुजरते थे, अगर जो महिलाएं अपने बच्चे के काजल लगा रही हैं, हाँ, तो बच्चे के काजल न लगा करके अपना काजल लगा के आ जाती, भूल जाती कि बच्चे को काजल लगाना कि मुझे अपना काजल लगाना। सुना? कुछ महिलाएं तो बिंदी लगाना भूल जाती थी, सिर पे बिंदी लगानी है, वो गालों पे बिंदी लगा के आ जाती थी। हाँ, समझा? विचार करना, हाथ अगर रोटी सेक रही तो चिमटा लेके बाहर आ जाती थी, हाँ, बेलना लेके बाहर आ जाती थी। हाँ, विचार कर, उस सुंदर रूप को देखने के लिए कामदेव जो रूप था, श्री कृष्ण जी के पिताजी का, वसुदेव जी का जो रूप था, उस रूप को देखने के लिए विचार करना। और जब उनके पिताजी को पता चला, वसुदेव जी के पिताजी को जब पता चला, जब उनसे कहा गया कि तुम्हारा बेटा जो वसुदेव जो हैं, क्या वो जो है बड़ा उपद्रव मचा रहे हैं, कि क्या मचा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते पे ही जाम लग जाता है, या तो भैया किसी इसकी व्यवस्था की जाए। हाँ, तो वसुदेव के पिताजी ने कहा ठीक है, हाँ, ठीक है। और उन्होंने वसुदेव के लिए रहने के लिए बहुत अच्छा सुंदर महल बनाया, और जिस महल में बगीचा भी था, जिस महल में क्या उन्होंने अच्छी अच्छी वाटिकाएं भी बना दी थी, हाँ, अच्छी अच्छी वहाँ पर खेलने के, कूदने के जो भी व्यवस्थाएं जो होती है, वो सारी व्यवस्थाएं उसमें समाहित थी। समझ आया? और वसुदेव जी से कहा कि आप यहाँ रहना, ठीक है, आप इससे बाहर मत जाना। क्या कहा? वसुदेव जी ने कहा अरे मेरे लिए इतना प्रतिबंध हो रहा है। हाँ, उन्होंने क्या किया, रात में ही अपने घोड़े को सजाया। क्या सजाया? और अपने वस्त्रों को पहना और रात को निकल पड़े अपने घर से। हाँ? हाँ? वसुदेव, समझ आया? कामदेव थे, घर से निकल पड़े उनके ढूंढने के लिए, और घुड़सवार उनको ढूंढने के निकल पड़े। होता क्या है कि वहां पे एक मुर्दा जा रहा था। क्या जा रहा था? मुर्दा। हाँ, और वो उस मुर्दे को वह वस्त्र क्या कर दिए, अपने वस्त्र पहना दिए मुर्दे को। हाँ, ऐसे ही उसमें आया है, जैसे भी हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो। हाँ, और अपने वस्त्र उसको पहना दिए, और उसके वस्त्र उसने मतलब ऐसे कोई रास्ता में तो लेके जा रहा था, तो उसने उसको पहना दिए, ऐसे कोई अदल-बदल हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, वो वहां से निकल गए। कहने का यहाँ ये है कि ऐसा रूप क्या सुंदर, जिसने जिस रूप के कारण अपने माता पिता को भी उसे त्याग करना पड़ा। क्या समझ में आ रही है एक वाले? हाँ, जिस रूप के कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, हाँ, परंतु जिसके मुकद्दर में अगर जेल है, बंदी गृह है, हाँ, तो उनको वह बंदी गृह जहां जाएंगे वहीं पर भी उन्हें बंदी गृह में डाला जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? उनकी उस योग्यता को देखकर, सुंदरता को देखकर उनकी शादी तो हो गई, हाँ, परंतु कंस ने क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया?
कि अपने जीजा को जेल में डाल दिया। कल्पना जी, क्या कर दिया? अपने जीजा को जेल में डाल दिया। किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारा जो है, जिसके द्वारा तुम मारे जाएंगे, वो तुम्हारा और दूसरा कोई नहीं होगा, तुम्हारा भांजा ही होगा। हाँ, क्या होगा? तुम्हारा भांजा ही होगा। परंतु जिससे जो विधाता ने जो लिख दिया है, कितना भी उपचार कर लेना, परंतु उसे आप टाल नहीं सकते। विधाता ने जो लिखा है, जिसके द्वारा जो होना है वो निश्चित है। आप रुकने से भी नहीं रुक सकते, उससे बच नहीं सकते। क्या हुआ? वसुदेव जी को और उनके श्री कृष्ण जी की मम्मी को, दोनों को कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और जैसे जैसे बच्चे होते जाएं और उनको, जैसे भी आप कथाएं पढ़ते हैं, आखिर में जब उसका काल जो है श्री कृष्ण के रूप में आया, हाँ, और वसुदेव जी उसे चढ़ती नदी को पार करके और कहाँ छोड़ के आ गए? क्या नाम था? यशोदा दी। हाँ, समझा? विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। हम कितना भी उपचार कर लें बचने के लिए, परंतु हमें हमारे जीवन में जिसके निमित्त से जो होना है वो निश्चित है, किसी के द्वारा टल नहीं सकता। मैं इसी बात को चिंतन करता हूं, हाँ, कि ये संसार है क्या? जिसको हम नहीं चाहते हैं वो हमारे पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आता है, और जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूरी दूरी बनाता है। कल्पना, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हमारे चाहने की जो इच्छा है कि हमको ये प्राप्त हो जाए, वो हमको नहीं मिल पाता है, और जिसको नहीं चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में जो हमारा जो विचार था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बस मर्सलगंज को चमकाना है। क्या चमकाना है? हाँ, मर्सलगंज को चमकाना है। जो इच्छाएं थी, जो चमकाना था, वो तो नहीं चमक पाया, और जिसका सपने में भी नहीं सोचा था वो चमक गया। एक वाले समझ में आ रही है आपके? हाँ, आज कुछ जो हैं कोटला से लोग आए थे, और जब चर्चा चल रही थी तो बात यही आई थी कि महाराज जी कब चल रहे हो? मैंने कि हमारा तो अब मन नहीं करता है वहाँ जाने का। हाँ, सो तो ठीक है, वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ चुकी हैं। समझा? तो कहने का तात्पर्य है, व्यवस्थाएं बनाना बहुत कठिन है, बिगाड़ने के लिए हाल बिगड़ जाती हैं, परंतु जहाँ बिगड़ जाती हैं उनको बनाना बड़ा मुश्किल का काम है। समझा? जब मैंने देखा उस व्यवस्थाओं को, जब मैंने अपनी उन व्यवस्थाओं को, उस क्षेत्र को मैंने जीवंत उस स्थिति में था कि जहाँ एक एक फुट जो है उस धूल से कमरे भरे पड़े थे। समझ में आया? और उन कमरों में से सफाई करने वाला कोई नहीं था, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं था। और उस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को जब सुचारू रूप से आगे चलाया, कोई जाता नहीं, कोई आता नहीं। जहाँ मात्र जो है 100 ग्राम सामग्री में सारी पूजा हो जाती थी। समझा? और वो भी सामग्री जो चंदा होके आती थी। समझ आया नहीं? मतलब पुजारी की चंदा होके आती थी। और वहाँ जो है सैकड़ों लोगों की जब आना जाना शुरू हो गया, तो वहाँ जैसे गिर्द जो होते हैं, गिर्द होते जैसे ही बहुत ऊंचे पे बैठने वाले, होदे पे बैठने वाले होते हैं,
वह जो है जैसी उन्होंने वहाँ उस देखा कि यहाँ तो मेरे खाने के लिए आ गए सारे के सारे, जो गिद्धों ने अपना न्योता दे करके वहाँ अपना क्या किया, जो शांति से वहाँ की जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं थी वह गिद्धों ने क्या किया कि सारी व्यवस्थाएं भंग कर दी। क्या कर दी? भंग कर दी। यहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं, परंतु मैंने क्या व्यवस्थाएं सब लोग संभालिए, परंतु समझा निर्देशन जब तक मैं हूं जब तक मेरा ही चलेगा। है जी, समझ में आया? जब तक मैं हूं जब तक मेरा ही चलेगा। मेरे बाद में क्या होगा ये बात अलग है, परंतु इस जीते जीते यहाँ अब वो व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ेंगी। समझ में आया नहीं? अब तो मैं उस व्यवस्था को और जोर से मजबूत करने का विचार बना है कि यहाँ जो, क्योंकि जितनी भी पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं आप देख रहे हैं, यहाँ जो साधु संतों की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुते ही बन जाती हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं बनती। खैर हमें आगे विषय पे नहीं आना। आगे यहाँ कह रहे हैं जगत के क्या हो गए है ना, इशारा कर दिया। जगत के अन्य कितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वतंत्र हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, देखिए नदी में भाई जो पानी आता है, महाराज देवी थोड़ा चिंतन करेंगे, समुद्र में जाके मिलता है। जिस नदी से ये पानी आ रहे हैं, जिस घाट से पानी आ रहा है, जिस झरने से पानी आ रहा है और समुद्र में मिल रहा है, ठीक है। पर जहाँ पानी जो मिलता है और जहाँ मिलते समय देखेंगे तो उनका एक भी अणु, समझा, पानी का मिलना नहीं होता, सभी का अलग अलग होता है। आप गंगा जी गए नहीं गए? हाँ, जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ गए कि नहीं? पचना नदी, हाँ, बहुत सी नदियाँ होती हैं मिलने वाली, वहाँ देखना नदी जा रही हैं और बराबर से जा रही है, इधर से ये नदी है, इधर से ये नदी है, और एक नदी बन गई है। और उस नदी में देखेंगे तो एक पानी काला है, एक पानी जो है हरा है, एक पानी जो है सफ़ेद है, हाँ, एक पानी लाल है, हाँ, समझ आया? वो एक में एक नहीं मिल पाती, ध्यान रखना। उनकी धारा अलग चलती है, उनकी धारा अलग चलती है, उनकी धारा अलग चलती है। और जहाँ मिल जाती हैं, हाँ, वो अपने स्वभाव को बदल जाती हैं और वह खारा पानी बन जाती है। क्या बन जाती है? समुद्र में जाकर के जब मिलती हैं, समुद्र में जब गिरती हैं, समझा, तो जब उसमें मंथन होता है तो समुद्र में जब मिलने पर समुद्र के घर, उस अपने घर जाकर के कैसा कुछ स्वभाव में आ जाती है, खारे पानी हो जाती है, मतलब नमकीन पानी हो जाता है। कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है भैया? खारा पानी हो, पिया है तुमने? हाँ, खारा पानी हो जाता है, समझिए। अब ये देख लो कि हम जो हैं अपने घर में, हाँ, और जो है एक कुआं है और कुएं के 4 पार्ट हैं। क्या है? एक बावड़ी है, एक कुआं है, समझा, एक तालाब है, परंतु उसके चारों ओर से अगर पानी खींचेंगे, वो अलग अलग उस घाट के पानी को देखेंगे, हैं, तो आपको अलग अलग स्वाद दिखेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, अलग अलग पानी का स्वाद दिखेगा। इस घाट पर ऐसा पानी है, उस घाट पर ऐसा पानी है, विचार कर लेना। हाँ, जब एक कुएं पर, एक जगह पर वो पानी उस स्रोत आ रहा है, परंतु पीने का, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्र पे देख लीजिए,
2 बोरिंग हैं, कहीं दूर तो नहीं है, पास पास में ही है। परंतु एक बोरिंग इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट पानी है, और एक बार एक पानी थोड़ा सा 19 है, खराब नहीं है, हाँ खराब तो नहीं है, परंतु दोनों का पानी में अंतर है। विचार करना, समझा? तो यहां कह रहे हैं जगत के अन्य जितने भी पदार्थ हैं वह सब स्वतंत्र हैं। समझा? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ भी कर नहीं सकता, मिल नहीं सकता, समा नहीं सकता, जुदा हैं, अलग अलग हैं, सबका स्वरूप न्यारा न्यारा है। अब देखिए, जिस माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया, हा? समझ आया? जिस बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा जब गर्भ में आ रहा है और बच्चे को गर्भ में आते ही माँ का स्वभाव चेंज हो जाता है। समझा? अगर वो बालक जो है शांत स्वभावी है तो माँ का भी क्या विचार जो है शांत स्वभावी हो जाते हैं, और क्रोध उसका बच्चे का स्वभाव जो है क्रोध में है, क्रोध में है, नरक से चल के आ रहा है, तो माँ का भी वैसे ही भाव बनते हैं। समझ आया? विचार कर। तो यहाँ कह रहे हैं कि माँ क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ एक निमित्त निमित्त संबंध है। जितने भी जीव हैं वे सब अपने अपने स्वरूप में हैं। किसमें हैं? जितने भी जीव हैं वे सभी जीव अपने अपने में स्वरूप में हैं। वह एक दूसरे का कुछ भी करने वाले और धरने वाले नहीं हैं। और जितने भी दिखने वाले हैं भौतिक पदार्थ हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, वे सभी अपने अपने में स्वतंत्र हैं। आप उसे ये कहो भाई, जो आप देख रहे हैं सबसे नजदीक क्या देख रहे हैं? बताइए, अपने शरीर को देख रहे हैं ना? हाँ, आप इसे साझा करके लाए हैं। हाँ, उसे कहो भाई ने को रुक जा, थोड़ा सा ये बुढ़ापा आ रहा है, ने देर में आ जाइयो, तो क्या वो मानेगा? हाँ? जब तुम्हारा ये शरीर ही तुम्हारा मानता नहीं है, इसे बहुत कुछ समझाने पर, बहुत अच्छा अच्छा खिलाने पर, हाँ, सब कुछ कहने पर शरीर भी तुम्हारा मानने को तैयार नहीं है, तो तुम पड़ोसी की बात की, पड़ोसी के क्या मनवाने की बात करती हो? हाँ? विचार करना। जब तुम्हारा मन ही नहीं, हाँ, जब बाहर चला जाता है उसे बहुत समझाते हैं पर मन भी नहीं मानता है, तो दूसरे को तुम क्या समझाएंगे? स्वतंत्र के मायने ये है कि सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से हैं। क्या कहा? अपनी अपनी सत्ता से हैं। क्योंकि जिस शरीर में आपकी आत्मा है, इस शरीर में और भी अनंत आत्माएं विद्यमान हैं। क्या समझा? मतलब ऐसे एक सुई के नोक के बराबर भी स्थान नहीं है, एक रोम के ऊपर अनंत जीव बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? हाँ, विचार करना, चिंतन करना थोड़ा सा। वह सब कोई किसी दूसरे की सत्ता से नहीं है, वो अपनी अपनी सत्ता से जी रहे हैं, अपनी 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 क्या शक्ति से रह रहे हैं। समझा? कोई एक दूसरे को ना कोई जिला रहा है, ना कोई उनको, हाँ, अपनी अपनी योग्यता से है। इसी कारण, क्योंकि आप घर में रहते हैं और जो घर को चलाने वाला जो मुखिया होता है वो क्या कहता है? मैं चला गया तो घर का क्या होगा? पर उसे ये पता नहीं है
कि मैं चला गया तो घर का क्या होगा, पर उसे ये भी पता करना चाहिए कि तेरा पिताजी जब चले गए तो इस घर का क्या हुआ। हाँ, हाँ समझा। अरे तेरे बाबा चले गए, तेरे पर बाबा चले गए, कितने बाबा यहाँ से तेरे सामने ऐसे परिवार को चलाने वाले चले गए हैं, और यही सोचते सोचते चले गए कि इस परिवार को कौन चलाएगा। कल्पना जी, हाँ, अरे जो सोच सोच के चले गए और फिर भी वह चल रहा है परिवार परिवार, और आगे भविष्य में भी चलता ही रहेगा। समझाई। इसे कोई रोकने वाला और इसे कोई चलाने वाला ना तो कोई पैदा हुआ है और ना कोई आगे भविष्य में पैदा होगा। समझा। जी रहा है तो अपनी योग्यता से जी रहा है, मर रहा है तो अपनी योग्यता से मर रहा है, दुखी है तो अपनी योग्यता से है, सुखी है तो अपनी योग्यता से है। ये सब अपने अपने पुण्य पाप का ही खेल है। समझा। विचार करना। एक बेटा होता है और बेटे की मां होते ही मर जाती है। क्या होती है? होते ही मर जाती है, और उसके पिता भी खत्म हो जाते, पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। परंतु परिवार बड़ा गरीब था, परंतु उसका पालन पोषण जब हुआ, जब पड़ोसी ने अपने घर में रखा, तो वह राजा महाराजा पता नहीं कितनी कितनी निधियों का मालिक हो जाता है। क्या समझ में आया नहीं आया? विचार करो। और जब राजा महाराजाओं के ये भी ये होता है कि वो उस राजा के कुंवर का जन्म होते ही और उसके सब कुछ समाप्त हो जाता है, और जो लड़का है वो आकर के चौराहे पे भीख मांगता है। ये भी होता है। हाँ, तो ध्यान रखना। जो कहते हैं कि मेरे पीछे क्या होगा, इसका क्या होगा, अरे वो होगा जो तेरे बाप ने किया था। तेरा बाप सोचते चला गया, तेरा बाबा सोचते चले गए हैं, और उसकी गद्दी को तेरे बाप ने संभाला। हाँ, और उसके बाद में जब तू भी मर जाएगा तो तेरी गद्दी को तेरा बेटा संभालेगा, और जो उसके भाग्य में होगा वैसे उसे संभालेगा। तू उसमें कुछ भी कर नहीं सकता और धर नहीं सकता। और कहा भी है क्या, सपूत है तो का धन सच्चे, हाँ, और कपूत है। समझा। अरे भाई सपूत है तो उसके लिए मार जोड़ने की आवश्यकता क्या है? वो तो बड़ा ही पुण्य आत्मा जीव है, उसके पीछे आगे पीछे लक्ष्मी घूमेगी। हाँ, और कपूत है तो कितना भी जोड़ जोड़ के रख जाना, हाँ, परंतु वह एक भी, हाँ, वह खजाना रुकने वाला नहीं।